नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। और हमारे साथ में हमारे लाजपत भाई साहब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ग्राहक मंडी के हैं लहसुन के। और साथ में हमारे प्राजी हैं। आज एक माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो इस तरह से आज इंटरव्यू करना पड़ रहा है और जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी है, तो वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम राम राम करते हैं हमारे लाजपत भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब शुक्र है मालिक का, सब बढ़िया। और एक बार हमारे दर्शकों तक भी राम राम पहुंचा दो। राम राम जी, राम राम। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। और चलिए हम प्राजी के पास पहुंचते हैं, प्राजी से बात करते हैं। प्राजी कैसे हैं? बढ़िया जी दीपक भैया। आज मार्केट में है आमदनी जो है करीब 17-18 गाड़ी है, जिसमें 5 गाड़ी छिपबरोद की है, 5 गाड़ी रामपुर की है और 2 गाड़ी एमपी, 2 हरियाणा और 2 किसानों की और 1 गाड़ी पंजाब है। पूरा 17 गाड़ी है मार्केट में। बाकी मार्केट में माहौल थोड़ा ठीक है जी। प्राजी अगर हम बात कर ले आपको की, पिछले 6-7 दिनों में पंजाब की आपके भी आ रही हैं, रामपुर से भी आपके आ रही हैं, छीपा बड़ौद से भी आ रही हैं, हरियाणा का लहसुन भी आ रहा है। आपके जो है ना प्राजी, क्या कह रही हैं? आपके दीपक भैया पिछले हफ्ते से मुकाबले बहुत कम हो गई हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं इस टाइम वो गेहूं कटाई में लगे हुए हैं। उसकी वजह से मार्केट में वो माल नहीं आ पा रहे और यहाँ पे आवकें कम हो गई हैं। लेकिन मंडी के अंदर, हमारी मंडी में कचरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, जो 4-5 दिन से आवक नहीं आने की वजह से, कम आवक आने की वजह से ये कचरा आहिस्ता आहिस्ता जो है कि मंडी का थोड़ा साफ हो गया है। तो माहौल अब थोड़ा सा ठीक बन गया है और आगे भी ठीक ही रहेगा। चलिए, ये तो एक अच्छी बात आपने बताई है प्राजी के कचरा साफ। लेकिन अगर हम बात करें कचरा की, तो ये ज्यादातर जो है कहाँ से कचरा जुड़ा है, किस किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये ज़्यादातर कचरा आया है छिपबरोद से। छिपबरोद में जितने भी हल्के लहसुन थे उन्होंने ऐसी मिट्टी यहाँ पे खराब की, आप यकीन नहीं मानोगे। पिछले हफ्ते में 22 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये के ग्राहक ऊपर लहसुन देने को तैयार नहीं था। हमारे पास जो बढ़िया बढ़िया माल आए थे वो ग्राहक भी, जो 40-45 बिकने चाहिए थे, जो ग्राहक आए 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पर ग्राहक मांगता नहीं था। तो वो क्या है कि ये कचरा आस्ता आस्ता साफ हुआ है। अब मंडी का थोड़ा सा बाजार में जो है कि माहौल बन चुका है तेजी का। और यहाँ पे जो बॉक्स क्वालिटी, जो ऊटी के माल आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक। जैसी क्वालिटी है वैसा उसका रेट है। और ऐसे ही अपने पंजाब के लहसुन आ रहे हैं। पंजाब के लहसुन बिक रहे हैं 20-25 रुपये से लेके और 70-75 रुपये तक, बढ़िया माल है। और ऐसे ही अपने रामपुर के माल आ रहे हैं। रामपुर की क्वालिटी भी 30-35 रुपये से लेके और 80-85 रुपये। कोई कोई लाट ऐसा आ जाता है जो 90-92 में बिक जाता है। बाकी 70 से लेके 80-85 का उनका बाजार है, बढ़िया माल का। और अगर हम छीपा बड़ौद वगैरह की बात कर ले भाई साहब? हाँ, छिपबरोद के जो हल्के लहसुन है वो इस टाइम आप समझो 25 रुपये से लेके और 50 रुपये तक बिक रहे हैं। बाकी जो बॉक्स क्वालिटी है वो तो उसका अलग ही भाव है, वो 100 से लेके 120 रुपये बॉक्स क्वालिटी बिक रही है। यानी कि अगर देसी लहसुन की बात करें तो बाजी मार रहा रामपुर। हाँ कहीं जी, ना हाँ कहीं जी। आपने बोला कि अच्छे लहसुन जो उसके 90 तक भी चले जाते हैं। उसकी वजह है ना कि तो कोटा चलना चाहिए, कोटा नहीं आ रहा, क्योंकि कोटा वालों को पड़ता नहीं आ रहा। इस टाइम आप देखो मार्केट में या तो रामपुर आ रहा है या तो हरियाणा का लहसुन आ रहा है। हरियाणा के लहसुन भी यही भाव बिक रहे हैं, 30-35 से लेके, कोई बढ़िया लाट आ जाए तो 70 बिकता है, वरना 50 से लेके 60 रुपये का बाजार है एक हरियाणा के मालों का। तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में जो है बिक्री है। और ज़्यादातर जो बिक्री है मार्केट में वो कम रेट की बिक्री ज़्यादा है। जो भी ग्राहक आता है 25, 30, 35, 40 रुपये का लहसुन मांगता है, उसकी मार्केट में बिक्री ज़्यादा है। जो अब हम लग रहा है कि आस्ता आस्ता हमारी मंडी में जो है थोड़ा सा ये माल जो है साफ हो गया है। अब जो है कि रेट थोड़ा उसका बढ़ गया है और अच्छे माल तो आपके सामने बिक ही रहे हैं। बाकी ये जो हल्के माल हैं ये भी अंदाजा है कि कल शनिवार तक जो है वो माल साफ हो जाएंगे और सोमवार को यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक हमारा बाजार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 25-30 के लहसुन है वो अंदाजा है कि 35, 40, 45 बिकने लग जाएंगे। अच्छा प्राजी, ये बताओ, पंजाब वाले जो लहसुन आते हैं वो और किस किस तरफ जाते हैं और किन किन इलाकों, जैसे दिल्ली तो आते ही हैं, दिल्ली की 5-6 मंडियां हो गई है, तो उसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में पंजाब का लहसुन जाता है? पंजाब का लहसुन पहले तो मेन अपने लोकल में ही जाता है, अपनी जितनी पंजाब की मंडियाँ वहाँ जाता है। दूसरा, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए मुझे सुनते हुए, ये पंजाब का लहसुन हमेशा दिल्ली में ही आता है किसानों का। और जो है बाकी पंजाब की मंडी में तो जाते ही हैं, वहाँ बोली तो लगती है। बाकी इसके अलावा आप थोड़ा सा, जो किसान तो दिल्ली में ही आते हैं ज़्यादातर। बाकी वहाँ जो किसानों से खरीद के जो आगे आगे भेजते हैं वो अलग अलग मंडियों में भेजते हैं। कोई जम्मू भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, कोई मतलब अलग अलग इलाके में जाता रहता है वो। राजी, लेकिन इस बार अब पंजाब जैसे शुरू हुआ है, तो पंजाब की ग्रेडिंग की अगर हम बात करें, कैसी ग्रेडिंग इस बार जो है ना वो नजर आ रही है पंजाब की? देखो जी, पंजाब का लहसुन ऐसा है दीपक भैया, आप पीछे का भी इतिहास उठा के देख लो ना,
पंजाब वालों के अंदर ये क्वालिटी है कि वो माल को बनाते हैं इतना दिल से, इतना मतलब ऐसी क्वालिटी बनाते हैं कि जो ग्राहक उनके ऊपर जो है देखते ही फिदा हो जाता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी है, चाहे उनका छोटा लहसन है, मीडियम, चाहे उनका मोटा लहसन है, समय देते हैं। क्वालिटी इतनी बेस्ट बनाते हैं, इतना बढ़िया माल बना के लाते हैं कि आप देखो पंजाब की चाहे एक गाड़ी आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 10 गाड़ी आ जाए, मंडी में अगर बिक्री नहीं है तो नहीं है, लेकिन पंजाब की 10 गाड़ी आ जाएंगी तो 10 की 10 गाड़ी बिक जाएंगी। और प्राजी एक चीज और मैं देखता हूँ कि पंजाब का अगर लहसुन आता है ना, भले ही हमारे किसानी है, लेकिन उसकी बोली लगती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोली लगती है जी, बिल्कुल। तो बोली उसी चीज की लगती है, 4 लोग उसी के लिए खरीदार खड़े होते हैं जिसमें कुछ जान होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है आपने। ना? हाँ जी, नहीं तो सरेआम बोली लगना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सही बात है। अच्छा प्राजी, रामपुर का लहसुन अभी कब तक जो है कब्जा करे रखेगा? रामपुर का देखो इस बार फसल अच्छी है तो माल तो आते ही रहेंगे। अभी अब देखो 1 महीने बाद उम्मीद है कि अपना हिमाचल भी शुरू हो जाएगा। अब हिमाचल शुरू होने के बाद असली गेम पता लगेगी कि क्या होगा, क्योंकि अगर हिमाचल का लहसुन 50, 60, 70 रुपये बिकता है तो थोड़ी सी देसी मालों में बिकने में दिक्कत आ सकती है। अगर हिमाचल का लहसुन 80 से लेकर 100 रुपये बिकता रहेगा तो फिर देसी माल भी अपने 40, 50, 60 रुपये बिकते रहेंगे। अभी उसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि अंदाजा है कि 1 महीने बाद हिमाचल जब चालू हो जाएगा फिर तो लगभग समझो सारे इलाके चालू हो जाएंगे। पंजाब चालू हो चुका है, अभी पंजाब की 1, 2 गाड़ियाँ आ रही है, अगले हफ्ते में पंजाब की 4, 5 गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो उस हिसाब से कोटा भी आना शुरू हो जाएगा, सारे इलाके चालू हो जाएंगे। बाजार लगभग यही चलता रहेगा, बिक्री ठीक है, क्योंकि जो गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन बिक्री का थोड़ा सा माहौल ठीक बनेगा, बिक्री भी अच्छी निकलेगी। राजीव, आपको क्या लगता है 15 दिन पहले देसी लहसुन का भाव क्या था और अब देसी लहसुन का भाव क्या है? पहले देसी लहसुन बिक रहे थे 50 से लेके 60, 65 रुपये, अब वही देसी लहसुन बिक रहे हैं 70 से 75 रुपये। कोई बहुत बढ़िया लाट आ जाए तो 80, 85 बिक जाता है, यानी कि पहले से कुछ बाजार टाइट है। और हमारे फड़ों पे जो कट्टे रखे हैं वो लगभग कितने होंगे? मंडी में इस टाइम समझो 6 से लेके 7 हज़ार कट्टा है, पहले ये 10, 12 हज़ार कट्टा था, बताया ना कचरा बहुत था। अब वो कचरा साफ होने से बैलेंस जो है हमारा मंडी में कम हो गया है। हम पूरी मंडी के अंदर इस टाइम 6 से लेके 7 हज़ार कट्टा है, जो आज और या कल के अंदर अंदर ये अभी 2-3 हज़ार कट्टा और निकल जाएगा, तो सोमवार से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। राजीव, ग्राहकी की अगर हम बात करें तो ग्राहकी में क्या कुछ ईद आई थी, नवरात्रे आए थे, उसके बाद जैसे कि प्याज के हमारे आड़ती भाई कहते हैं कि हम जो है एक उम्मीद पे थे कि भैया ईद के बाद जो है कुछ अच्छा होगा, लेकिन ईद गई, नवरात्रि गई, उसके बाद फिर प्याज में कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिली। आप क्या कहते हो, लहसुन में क्या स्थिति बनी? हाँ, लहसुन में भी यही स्थिति बनी, क्योंकि जो ईद के बाद, नवरात्रि के बाद लग रहा था कि अब बिक्री खुलेगी, लेकिन बिक्री खुली, अच्छे माल कम आए, अच्छे माल बिकते रहे, और कचरा माल इकट्ठा होता था, कच्चे माल बिके नहीं, उसकी बिक्री नहीं हुई, तो उसी वजह से हमारी मंडी के अंदर जो है कि बाजार नहीं बन पाया। अगर ये कचरे माल बहुत कम आते और इज्जत से बिक जाते तो फिर हमारी मंडी में इतना बैलेंस नहीं रहता और बाजार भी इतना खराब नहीं होता, लेकिन यही वजह थी, हल्के माल ज़्यादा आने की वजह से और उसकी बिक्री ना होने की वजह से जो है मंडी का माहौल ठंडा पड़ा रहा, बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं, हम यही चिल्लाते थे बिक्री नहीं है, लेकिन उसमें होता क्या था कि बढ़िया माल कम आते थे, बढ़िया माल आते ही वो बिक जाते थे और हल्के माल मंडी में पड़े रह जाते थे। राजीव, जो 25-30 रुपए की हम चमक मान सकते हैं, सुधार मान सकते हैं, या तेजी वर्ड भी कहे, इसके पीछे आप क्या मायने मानते हैं, किस वजह से ये हो सकता है? इसका तो सीधा रीजन मैंने बताया ना, इस टाइम सारे जहाँ के भी किसान हैं वो गेहूं के टाइम में लगे पड़े हैं, इसी वजह से जो है कि मंडियों में माल नहीं आ रहा है, इसीलिए अब वही अगले हफ्ते में जाके पता लगेगा, आपकी ओर बढ़ेंगी, उसके बाद ही माहौल बनेगा, और तब तक 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हिमाचल भी आ जाएगा, उसके बाद फिर गेम पता लगेगी, सारी गेम क्या बनेगी। राजीव, अभी जैसे जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं, कहीं से लहसुन घटता बढ़ता नजर आ रहा है आपको के तौर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल तो देखो, पहले जो आवक ज़्यादा आई थी, अब आवक उससे कम आ रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में आवक बढ़ जाएंगी। देखो रामपुर की आज भी 5-6 गाड़ी हैं और हरियाणा की भी 2-3 गाड़ी हैं आज, लेकिन आने वाला टाइम में 4-5 गाड़ी हो जाएंगी। पंजाब की 1-2 गाड़ी आ रही हैं, आने वाले टाइम में 5-6 गाड़ी पंजाब की भी हो जाएंगी। आवक तो हर जगह से बढ़ेगी, अभी कोटा नहीं आ रहा, कोटा का बढ़ता नहीं आ रहा, अब थोड़े दिन में कोटा भी आना चालू हो जाएगा, तो आवकें तो बढ़ेंगी। तो हमारे साथ लाजपत भैया भी हैं, और आपको बताऊं लाजपत भैया इतने अच्छे खरीदार हैं मंडी के, यहाँ से खरीद के और इन पूरे भारत में जो है ना इनकी सप्लाई कई क्षेत्रों में जाती है। तो लाजपत भैया, आप क्या देख रहे हैं इस समय, माहौल क्या बना हुआ है मंडी में? माहौल थोड़ा सुस्त है अभी, बिक्री एकदम से जैसे होनी चाहिए वो नहीं है। बाकी अच्छी क्वालिटी, जो जैसा भैया ने कहा कि अच्छी क्वालिटी तो बिक जाती है। जो हल्के माल है उनका थोड़ा मॉरल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यही कारण है। तो भैया, जैसे आप जैसे हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको किस तरह की चीजें इस समय फेस करने को मिल रही हैं? देखो, हर आदमी अच्छी क्वालिटी मांगता है, जिसको जैसी क्वालिटी चाहिए वो मिल रही है करीब करीब। जो हल्का चाहता है उसको हल्की मिल रही है, जो बढ़िया चाहता है उसको बढ़िया मिल रही है। हर तरह के चल रहा काम ठीक। अच्छा, लोडिंग की क्या स्थिति इस समय हम मान सकते हैं कि भाई यहाँ से जैसे आजादपुर मंडी से और मंडियों में भी कई जगहों पे माल जाता था, इस समय लोडिंग की क्या स्थिति बनी? कमजोर है बहुत,
क्योंकि डिमांड है नहीं। ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में इस तरफ डिमांड कम है, तो उसकी वजह से लोडिंग का भी कम है, मॉरल सपोर्ट कम मिल रहा है उसका। तो लाजपत भैया क्या हर साल जैसे अप्रैल और मई के महीने में या जब ये गर्मी का माहौल आता है तब हर साल ऐसा होता है या इस साल कुछ अलग देखने को? हर साल ही ऐसा होता है। लहसुन का रिकॉर्ड उठा के देखो, जून जुलाई बहुत कम बिक्री होती है, बहुत कम, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। और इन दिनों में जो जैसे आम का हुआ, खरबूजे का, तरबूज का हुआ, इस तरफ रुझान चला जाता है, इस तरफ हरी सब्जी आ जाती है। हरी सब्जियां आ जाती है। आम से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 महीने आम का सीजन बहुत अच्छा लगता है, तो लोग अब उस तरफ ज्यादा काम करते हैं, इधर कम करते हैं। और जो आम खाएगा वो लहसुन की तरफ कहाँ जाए। जो आम जी। तो आम का मजा है वो आम का ही है। आम का। पूरा साल इंतजार करता है बंदा कि भाई आम आएगा, आम खाएंगे, आम का रस पिएंगे। हाँ जी जी, यही कारण। तो हमारे लाजपत भैया है और प्राजी ने आपको रिपोर्ट बताई थी। प्राजी एक बार अपना एड्रेस और फर्म का नाम बताइए। जी, हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। और एक बार मैं आपको इधर देखिए कैमरा करके दिखाता हूँ। इधर देखिए बोली चल रही है, इस तरफ देखेंगे आप, ये देखिए किसानों की सीधी बोली जो है वो देखने को मिल रही है। थोड़ा सा भैया दिखाना, जरा क्वालिटी दिखाओ, हल्की सी क्वालिटी पे नजर। देखिए कुछ इस तरह की जो है क्वालिटी वो पंजाब की बिक रही है। ₹44 में भैया ने जो है पंजाब का लहसुन बेच दिया। इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।